नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोटा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा करने सीएम अशोक गहलोत पहुंचे कोटा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश भी रहे मौजूद। जोधपुर में महिलाओं को किए गए वेंडिंग कियोस्क अलॉट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किया फीता काटकर शुभारंभ। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। जयपुर में राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना कहा, राहुल ने किसानों से किया वादा, अब तक नहीं किया पूरा। बाड़मेर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। विधायक और पूर्व विधायक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ग्रामीणों ने किया ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। टोंक में ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार, 5 लाख की लागत से बना नाला हुआ धराशायी, लोगों को हो रही दिक्कतें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा पहुंचे। और आपको बता दें कि सीएम गहलोत के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें, कोटा पहुंचने पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इन सभी का स्वागत किया और जिसके बाद यहां से ये सभी हेलीकॉप्टर से झालावाड़ के लिए रवाना हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जोधपुर में नगर निगम साउथ ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज जेडीए सर्किल के बाहर उन्हें वेंडिंग कियोस्क अलॉट किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महापौर वनीता सेठ ने फीता काटकर इन कियोस्क का शुभारंभ किया और इस दौरान महिलाओं को कियोस्क के प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, प्रथम चरण में 10 कियोस्क लगाए गए हैं और यहां पर बैठकर महिलाएं खुद को रोजगार चला सकेंगी। तो वहीं इनकी थीम पिंक रखी गई है। देखिए, आने वाले समय में 2 तरह के कारणों को देखते हुए, एक जिस तरह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की जो थ्रेट है और क्लाइमेट चेंज का जिस तरह का इम्पैक्ट पूरे देश और दुनिया में दिखाई दे रहा है, उसके चलते हमको टेम्परेचर लोअर डाउन करने के लिए कार्बन फ्यूल से आगे हटना पड़ेगा। पूरी दुनिया जब इस रास्ते में आगे बढ़ रही है, तब भारत के लिए और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि हमारी निर्भरता क्रूड ऑयल पर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। आज जब पूरी दुनिया जो है क्लीनर फ्यूल की तरफ जा रही है, तब बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, बैटरी ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स और हाइड्रोजन ऑपरेटेड 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड हैवी व्हीकल्स, ये सब आने वाले समय का भविष्य होगा। तो वहीं सकारात्मक सोच से संभव है सर्व कल्याण। सकारात्मक सोच वह मंत्र है जिससे समाज की हर समस्या सुलझाई जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि विकास की राह पर बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। वहीं नवीन भारद्वाज इस मंत्र से सर्व कल्याण के लिए यथासंभव दिशा दर्शन करते हैं। तो आइए जानते हैं एक सफल आईएएस की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमारी ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ। सकारात्मक सोच वह मंत्र है जिससे समाज की हर समस्या सुलझाई जा सकती है। विकास की राह पर बढ़कर देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ऐसा ही कुछ सपना पूरा कर आज जीवन की हर मुश्किल को आसान बनाकर एक सफल अधिकारी बनी नवीन भारद्वाज जी। आइए मिलते हैं ऐसे ही खास शख्सियत से हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में। साधना प्लस के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपकी जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे। आपके अच्छे बुरे कुछ पहलू, कुछ यादगार पल आज हमारे साथ आप साझा करें। देखिए, मैं मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर जिले के एक छोटा सा गांव खडेरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। प्राइमरी मेरी जो एजुकेशन है वो भरतपुर में हुई और मेरी कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जयपुर में आकर के करी है। बीएससी, एमए और बीएड मैंने किया हुआ है। राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आने से पहले मैं राजस्थान एजुकेशन सर्विस में टीचर के तौर पर काम कर चुका हूँ। उसके बाद 1 सितंबर 2008 को मैंने राजस्थान म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन किया। अच्छे और बुरे पर का जैसे होता है कि एक छोटे से गांव से आकर के बड़े शहर में आकर के पढ़ाई करना और अपने आप को सक्सेस करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। इस तरीके के माहौल में आकर के और अपने आप को ढालना और फिर बड़े शहर में रहने वाले लोगों को कम्पीट करके, ओवरकम करके और फिर अपनी सफलता होना,
तो उसमें कुछ चैलेंज थे जो ओवरकम किए और हम आज इस सर्विस में लगभग 14 साल से सेवा है। अगर सर आपके करियर की बात की जाए तो आपने आपके करियर की शुरुआत कैसे की और कब की? हाँ, करियर की शुरुआत जैसे स्कूलिंग तक तो बच्चे थोड़ा सा अवेयर होते नहीं, लेकिन 12th के बाद कोशिश करी थी पहले मेडिकल में जाने की, लेकिन किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाए, तो उससे मैं टूटा नहीं। मेडिकल एग्जाम में फेल होने के बाद मैंने बीएससी जयपुर महाराजा कॉलेज से किया और यहाँ पर रहने के दौरान मैंने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करी और 2 बार मैं इसके इंटरव्यू में गया। इसी दौरान जो राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर की पोस्टिंग निकली हुई थी और उसको मैंने जब एग्जाम दिया तो उसमें मुझे कुछ सफलता मिली। उससे पहले मैं टीचर रहा, तो ये उतार चढ़ाव थे, कुछ एग्जाम में फेल होना, फिर फेल होने के बाद फिर वापस से पास होना और अपने आप को सक्सेस करना। तो ये संघर्ष के स्टूडेंट लाइफ के दिन थे जिनको अच्छे से चुनौती के रूप में लिया और एक सफलता के रूप में यहाँ पे आके पहुंचे। शासकीय सेवा में आने की सर वजह? देखिए, शासकीय सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें आम जनता के लिए करने के लिए बहुत बड़ा स्कोप होता है और जिस सर्विस का मैं सदस्य हूँ, राजस्थान म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हमारी जो डिपार्टमेंट है वो लगभग 58 टाइप की सर्विसेज पब्लिक को उपलब्ध कराती है। तो एक आकर के एक सेटिस्फेक्शन होता है इस तरीके की सर्विसेज में, जहां बहुत तरीके के काम आप जनता की सेवा के लिए कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट है, रोड है, नाली है, सीवर है, आपका गार्डन है, इतने सारे पट्टे हैं, किसी के टाइटल देना है किसी को, तो एक इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि इस क्षेत्र में आकर के और आप जनता की एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में जाके सेवा कर सकते हैं। तो एक ललक थी कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, ऐसी सर्विस में जाएं जहां आम जनता के दिलों में हम खुशी पैदा कर सकें। तो इसलिए एक वजह रही कि हम इस सेवा में। प्रेरणा की अगर हम बात करें तो आपकी प्रेरणा स्रोत कौन कौन है? देखिए, पहली प्रेरणा तो अपनी माँ ही होती है। माँ की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे अच्छी सी सर्विस में जाएं। दूसरा, मेरे बड़े भाई अरविंद भारद्वाज, जिन्होंने मेरे को हर समय प्रेरित किया संघर्ष करें और जीवन में सफल बने, और उनकी प्रेरणा से जो है मैं इस सेवा में आया और सफल हुआ। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हर किसी के जीवन में चुनौतियां होती है और हर किसी के जीवन में संघर्ष होता है। आपके जीवन में क्या चुनौतियां रही? देखिए, चुनौतियां बिल्कुल लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चुनौतियां होती है। मैं जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, मैं भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव खडेरा में हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट था, जो कभी किसी कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा। वहां से आकर भरतपुर जिला मुख्यालय पे एजुकेशन ली और फिर जयपुर जैसे महानगर में आकर के और महाराजा कॉलेज जैसे बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना, जहाँ पर बड़ी मुश्किल से एडमिशन होते हैं। तो संघर्ष करके यहाँ पर आए और फिर ऐसे लोगों के बीच में जो राजस्थान भर से स्टूडेंट आते हैं और उनके बीच में आप मेहनत करके अपनी पहचान बनाना और सफलता हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन बड़े लोगों की प्रेरणा, अपने शिक्षकों की प्रेरणा, उससे एक टारगेटेड प्लान तैयार किया और उस टारगेट की जब हम बढ़े तो इन चुनौतियों को पार करके हम सफल हुए। आपके दायित्व की हम बात करें तो वर्तमान दायित्व के दृष्टिकोण क्या क्या है? देखिए, वर्तमान में मैं राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना जो चलाई जा रही है उसके स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूँ। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसमें शहरी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति या शहरी क्षेत्र में कहीं से भी आने वाला कोई व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, वो कोई लेबर क्लास है या कोई पेशेंट का परिजन है या कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पौष्टिक और शुद्ध खाना खाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक स्कीम चलाई है कि उसको सम्मान पूर्वक बिठा करके पौष्टिक और गर्म खाना उसके आसपास उपलब्ध कराया जाए। एक महत्वपूर्ण योजना है जिसको इस समय मैं राजस्थान सरकार के स्टेट नोडल ऑफिसर के रूप में डील कर रहा हूँ। एक बहुत चुनौतीपूर्ण एक योजना थी कि पूरे म्युनिसिपल एरिया में 1000 रसोइयाँ चलाना और उनकी क्वालिटी पर नियंत्रण रखना और वहां से जो लोगों के परिवार आते हैं, शिकायतें आती है, उनका समयबद्ध रूप से निस्तारण करना और ऐसे लोगों को सस्ता और शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज हम 1000 रसोइयाँ राजस्थान भर में रन कर रहे हैं, जिसमें अब तक लगभग 8 करोड़ लोग 8 रुपए में खाना खा चुके हैं।
इसमें 8 रुपया बेनिफिशियरी को देना होता है और 17 रुपया राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। तो मैं मानता हूं कि आज की डेट में 8 रुपए में आप एक कप चाय की आशा नहीं कर सकते। उसमें आम लोगों के लिए भरपेट और शुद्ध और पौष्टिक भोजन सम्मान के साथ बैठा करके उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है और जिसको हम बखूबी राजस्थान सरकार के निर्देशों से पालना कर रहे हैं। और इसमें आम जनता के लिए हम कोई भी भूखा ना सोए के जो सपना है उसको साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सर आपकी अचीवमेंट्स की बात करें तो जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स आपकी रही है? देखिए, अचीवमेंट छोटे से गांव से निकल करके और आप लाखों में अपनी एक पहचान बनाना एक बड़ी चुनौती होती है। और ऐसी चुनौती जब आपके पास में बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, कोई बहुत बड़ा कोई आपके पास में सहारा ना हो और उसको फिर सभी को ओवरकम करके आना, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आकर कॉम्पीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन आप यदि कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कोई भी किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा इस लोकतंत्र में अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल कर सकता है। और उसी को ये मंत्र मानते हुए इन चुनौतियों को, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो, चाहे सपोर्ट की बात हो, सबको दूर करते हुए और ये सफलता हासिल करिए तो एक प्रेरणा है। आज के युवाओं की हम बात करें तो आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज का युवा शॉर्टकट को लेकर के चलता है। हर युवा ये चाहता है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी जीवन में सफल हो जाऊं। ये मान के चलिए कि जीवन में कभी भी किसी सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। आपको कोई भी लक्ष्य यदि हासिल करना है तो उसके लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए उस लक्ष्य के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाना होता है। जो दूरगामी एक्शन प्लान और शॉर्ट जो है दोनों तरीके के एक्शन प्लान होते हैं। उनमें हो सकता है आपको उस लक्ष्य को हासिल करने में कई बार असफलताएं मिलें, लेकिन असफलताओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर असफलता आपको कोई ना कोई तजुर्बा देके जाती है, सीख देके जाती है। और आपने जो गलतियां असफल होने के दौरान की, उनको नोट करके और उनको आप निराकरण करके यदि आप अपने पथ पर बढ़ेंगे तो ईश्वर कभी ना कभी आपकी मेहनत का फल देगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। आज हमने हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपको खास शख्सियत से मिलवाया और ऐसे ही आगे भी हम हमारी खास मुलाकात कार्यक्रम में हर शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जयपुर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने को लेकर प्रदेश बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को पहले किसानों से किया गया अपना वादा याद करना चाहिए और किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए और उसके बाद ही राजस्थान में प्रवेश करना चाहिए। राजस्थान की तरफ से अभी हमारी यात्रा शुरू हो गई है और ये जो यात्रा है जन आक्रोश यात्रा, इसमें बहुत ही भारी संख्या में कार्यकर्ता लोग जुड़ रहे हैं। करीबन सभी 200 विधानसभा में ये यात्रा हो रही है। 75,000 किलोमीटर का प्रवास भी हो रहा है और करीबन 5 लाख कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये जो यात्रा है, ये यात्रा गहलोत सरकार जो है, जो कि कुशासन में माहिर है, उसी के साथ साथ भ्रष्टाचारी है, बहुत भारी संख्या में महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ ये यात्रा निकल रही है। किसानों के मुद्दे में आज अगर हम राजस्थान का किसान को देखते हैं तो बहुत ही पीड़ित ऐसा ये राजस्थान का किसान है, क्योंकि जो सब्सिडीज उनको भाजपा सरकार के समय पे शुरू की गई थी, आज वो उनको नहीं मिल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर के समधड़ी ललेची माता मंदिर परिसर से बीजेपी ने जन आक्रोश रैली का आगाज विधायक हमीर सिंह भायल और पूर्व विधायक कान सिंह कोटड़ी और प्रधान संतोष जीनगर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं आपको बताते कि रैली मुख्य बाजार होते हुए जय श्री राम के नारों के साथ जेठंतरी गांव पहुंची और जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ रैली का स्वागत किया। वहीं नन्ही बच्चियों ने सिर पर कलश रखकर राजस्थान की परंपरा के अनुसार सभी को तिलक लगाकर स्वागत किया और उसके बाद रैली बालाजी महाराज मंदिर परिसर पहुंचकर मंदिर परिसर में चौपाल का आयोजन किया गया। आपको ये ध्यान होगा, विदित है कि राजस्थान के अंदर
27 तारीख को जयपुर से लॉन्चिंग हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आकर 1 तारीख को जयपुर से हरी झंडी बताकर शुरू किया। कल हमारे बाड़मेर में प्रदेश के महामंत्री आदरणीय मदन जी दिलावर द्वारा पूरे बाड़मेर जिले के समस्त रथ जो विधानसभा वाइज थे ये रथों को रवाना किया। और आपको विदित है कि 4 साल से इस राजस्थान के अंदर भ्रष्ट गूंगी बहरी लूटमार की, डकैती की, महिलाओं के साथ में बलात्कार के साथ में ऐसी सरकार चल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टोंक जिले के ग्राम पंचायत चैनपुरा में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां ग्राम पंचायत की तरफ से गांव बावती भीड़ा कॉलोनी में एफएफसी योजना से 5 लाख की लागत से बना नाला बारिश के पहले ही सीजन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भ्रष्टाचार के चलते बारिश के सीजन में नाला नीचे से उखड़ गया है और धराशायी हो गया है, और जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत में जो गुणवत्तापूर्ण काम हो रहे हैं ना, वो आज चाहे कोई ना गुणवत्ता, क्योंकि सारे काम में बिल्कुल फाउंडेशन के आधार पे, वो एस्टीमेट के आधार पे करवाता हूँ। कभी ऐसा नहीं है कि जो गुणवत्ता के ऐसा कोई ना हल्का पर वो क्रैक्समैन होता है तो मैं बिल्कुल बिल्डर ठेकेदार को बोल के उसके नियमितता की जांच करवा के वापस उसको ठीक करवा देंगे सर। नाला धराशायी हुआ, इसको लेकर कहने के भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, क्या कहेंगे? ऐसे धराशायी वाली स्थिति तो नहीं है कोई, अगर कोई ऐसा है तो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के कासिमपुर गांव में हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुए विवाद में कुछ महिलाओं ने देवरानी और जेठानी के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। वहीं घायल दोनों महिलाओं को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर आपको बता दें उनका इलाज चल रहा है। और वहीं पीड़ित पक्ष ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और रायसिंह नगर में श्री विजय नगर मार्ग पर अनियंत्रित गाड़ी पलट गई। आपको बता दें कि दुर्घटना में गाड़ी में सवार 55 साल के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं इस दुर्घटना में घायल बताई जा रही हैं। तो वहीं गंभीर रूप से घायल एक महिला का इलाज के लिए श्री गंगानगर से रेफर किया गया है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सरकारी अस्पताल पहुंचे और जहां घायलों के बयान दर्ज किए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और आमेच नगर में नाइयों के पावतिया क्षेत्र में 30 नवंबर को 4 बजे अवृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस हत्याकांड पर 72 घंटों के बाद खुलासा किया है। और आपको बता दें कि मृतका प्रेस का कार्य करती थी। तो वहीं पुलिस ने तेजी से जांच कर आरोपी गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी से जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 11/22 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि हॉस्पिटल में एक वर्दा जिसकी डेथ हो चुकी लास्ट मोर्चरी में है, जिस पर मैं मेरे थाने की टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। उसकी बॉडी का ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पे चाकू के घाव थे, जिससे लगा कि इसकी हत्या की गई है। कुंभलगढ़ के निर्देशन में एक टीम का गठन कर मन SHO द्वारा इसकी जांच की गई, जिसमें आस पड़ोसियों और उसके जो बच्चियां हैं तीनों बच्चियों से जो सूचनाएं संकलित की गई, उसमें सबसे छोटी जो बच्ची थी वर्दा की रेखा, उसका पति था पिंटू, जिसपे उसके हालचाल जो यहाँ उसकी हरकतें उस पर डाउट हुआ तो उसको डिटेन कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना के अंतर्गत बात की जाए तो शहर में मां की ममता को शर्मसार होने का एक मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी मां ने अपनी बच्ची को रोडवेज डिपो के पास शीतला माता मंदिर के बाहर छोड़कर फरार हो गई। वहीं लोगों की सूचना पर पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। जानकारी के मुताबिक नवजात 5 दिन की बताई जा रही है और वहीं डॉक्टर के अनुसार नवजात पूरी तरीके से स्वस्थ है। और इधर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और महिला की तलाश शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के गुढ़ागौड़ जी में अज्ञात लोगों ने कस्बे के चक्कर के पास आपको बता दें कि 3 थड़ियों में आग लग गई। तो वहीं आपको बता दें कि आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। साथ ही आपको बता दें कि दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। वहीं सूचना के बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। तो वहीं इन थड़ियों में एक
बात की जाए तो आग से एक धड़ी का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो वहीं आग लगने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में कंचन दुष्कर्म मर्डर केस को लेकर आंदोलन आज चौथे दिन भी जारी रहा, जो शाम को परिजनों और आंदोलनकारियों को प्रशासन की तरफ से वार्ता के बाद खत्म हुआ। और वार्ता में धरने के संबंध में पुलिस प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के मध्य पुलिस थाना लालगढ़ परिसर में वार्ता हुआ और जिसके अनुसार निम्नलिखित कई बिंदुओं पर सहमति बनी है। चल रहा था जी, वो 3 मांगों पर सहमति बनने के बाद समाप्त हुआ। ठीक है। एक तो इस थाने के अंदर जो सफाई करनी थी, एक जो SHO है तेजवंत सिंह, 3-4 छोटे कर्मचारी, 5 लोगों का यहाँ से इमीडिएटली निष्कासन हो गया। दूसरी मांग जो थी वो थी उसके पैसे की, वो 8 लाख रुपए समाज कल्याण विभाग से और 2.5 लाख रुपए उधर से ये उसको मिलेंगे। तीसरी मांग थी कि संविदा में उसको कर्मचारी के रूप में रखा जाएगा। इस संबंध में शरणार्थियों का नेतृत्व 5-7 लोग आए थे, उनसे वार्ता हुई, दूसरे प्रशासन बोल रही। तो वार्ता में ये तय हुआ कि हम इसका दाह संस्कार आज कर देंगे और धरना तुरंत हटा लेंगे और थानाधिकारी और कुछ 4-5 अन्य कर्मचारी को यहाँ से हटा दिया जाएगा। उस बात से सहमत है और इनको जो आर्थिक सहायता मिलनी है वो अपनी मंशा दे दी जाएगी। और 2.5 लाख का चेक कल विधिक सहायता की तरफ से दिया गया था, लेकिन प्रेजेंट नहीं था उस समय, तो 2.5 लाख का चेक उनका तैयार है, विधिक सहायता की तरफ से होगी। और SC/ST एक्ट के थ्रू जो भी इनको आर्थिक सहायता मिलनी होगी इनको मिल जाएगी। सर कई परेशान भी हुए, झगड़ा भी हुआ ड्राइवरों का भी, ये बस वाले किसी के साथ घटना होने की जानकारी मिली है तो उसका विरोध। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कुचामन से कोचपुतली हाईवे पर चोलिया के पास एक कार पलटने से सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू के मंजावा निवासी एक ही परिवार के लोग अजमेर दरगाह जा रहे थे और चोलिया के पास उनकी गाड़ी मोड़ पर अचानक पलट गई। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जहां थाना अधिकारी मनोज माचरा ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए राजकीय अस्पताल लाया गया। तो वहीं कोचुंग सिटी कोटा में अब कई खेलों की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। साथ ही आपको बता दें कि हाडोती की खेल प्रतिभाओं को भी अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के साथ विशेषज्ञों से प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा। और आपको बता दें कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात देते हुए गुमानपुरा विद्यालय परिसर में 4 करोड़ 63 लाख की लागत से नगर विकास न्यास की तरफ नवनिर्मित खेल संकुल का लोकार्पण किया है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकार्पण से पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने खेल संकुल में निर्मित की गई विभिन्न खेल मैदान और सुविधाओं का अवलोकन कर बैडमिंटन कोर्ट पर हाथ भी आजमाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड का आज पर्दाफाश हुआ है, जिसमें राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके तहत आपको बता दें कि ATG क्राइम रवि मेहरड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो वहीं आपको बता दें कि ताराचंद से चाबी छीनने के दौरान विरोध करने पर ताराचंद की गोली मारी थी। तो वहीं ताराचंद नागौर के तोतीड़ा का निवासी था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों का पीछा किया। बता दें कि आरोपियों की लोकेशन लगातार ट्रेस कर पुलिस ने आसपास के इलाकों में छापेमारी की और सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं टोंक जिले के ग्राम पंचायत में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां ग्राम पंचायत की तरफ से नाला निर्माण के दौरान रोड पर पत्थर का ढेर डालकर आपको बता दें कि ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की तरफ से कराए जा रहे कार्य के कारण रास्ते में डाले हुए पत्थर गांव के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। तो वहीं जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब फिलहाल के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।